दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं रोहिणी जॉन जी, जो महिला कांग्रेस विंग की लखनऊ शहर अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ वो उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में पोइट्री भी करती हैं, शायरी भी लिखती हैं और लेखन कार्य भी करती हैं। इसके अलावा स्पेनिश वो पढ़ाती हैं उन बच्चों को जो होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में या प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। एक और जो खास पर्सनालिटी का हिस्सा है रोहिणी जी के, वो है जानवरों से प्यार करना। उनके घर में बहुत सारे जानवर, पेट्स हैं, मछलियाँ भी हैं, खरगोश भी हैं और भी बहुत सारे। एक छोटा मोटा उन्होंने जू बना रखा है और उनका कहना है कि इंसान से ज़्यादा जानवरों से प्यार करना अच्छा लगता है और वो एक पर्यावरण के लिहाज से, सामाजिक चीज़ों के हिसाब से भी ज़रूरी होता है। रोहिणी जी का जो राजनीतिक बैकग्राउंड है, महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष है। उनकी माता जी जो इंदिरा जी की वानर सेना थी, उसकी पहली वो अध्यक्ष थी दिल्ली में, और उनके जो पिताजी यानी रोहिणी के जो नाना जी थे, वो ब्रिटिश हुकूमत के समय में उनको बागी अंग्रेज़ कहते थे। तो एक तरीके से देखिए, ख़ानदानी जो राजनीति है, जो विचार हैं, वो रोहिणी जी के अंदर हैं। अभी उनको गुजरात विधानसभा के समय वहाँ का प्रभार दिया गया है, तो गुजरात दौरे पर भी रहती हैं। हम इन बहुत सारी मुद्दों पे बात करेंगे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर। कैसे शुरू हुआ था पॉलिटिकल सफ़र? आपकी तो नानी और नाना भी थे और फिर माँ भी थी, आपने कैसे शुरू किया? बचपन से घर में ये माहौल तो रहा ही था। तो जब आप एक बच्चा जिस माहौल में बड़ा होता है, बहुत जाहिर सी बात है, अमूमन सी बात है कि आपके अंदर वो प्रवृत्ति फिर आ ही जाती है, खुद ब खुद आ जाती है। अच्छा। तो उस तरफ रुझान आपका हो जाता है। और फिर ये भी है कि मैं अगर अपने व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो शुरू से, बचपन से मेरी एक आदत रही है सोशल सर्विस की। वो आप कह लो कि इनबॉर्न ट्रेट है मेरा, कि मुझे अच्छा लगता है सोशल सर्विस करना, दूसरों की मदद करना। तो उस तरफ बढ़ते बढ़ते और फिर घर से माहौल भी ऐसा मिला कि परवरिश में ही वो सारी अच्छी बातें और लोगों की मदद करना, ये सब बचपन से घर से देखते हुए, प्रैक्टिकली देखते हुए और सीखते हुए जब आप बड़े होते हो, तो फिर आप ऑटोमेटिकली वो फॉलो करने लग जाते हो। आप पढ़ाती हैं जी, वो भी स्पेनिश। जी। कौन से बच्चे स्पेनिश पढ़ते हैं? बच्चे क्या, सब वो IHM के स्टूडेंट्स हैं, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, और जो ये आपके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, ICS, PCS, JEE की जो प्रिपरेशन करते हैं, उनको मैं पढ़ाती हूँ। तो कैसे ऑनलाइन पढ़ाती हैं, कोचिंग के कैसे करती? अभी ये 2 साल से पहले, कोरोना से पहले तो फिजिकल क्लासेस ही चलती थी मेरी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो आते हैं वो बेसिकली लखनऊ शहर से बाहर से आते हैं, गोंडा से, आपके गोरखपुर से। तो इस वजह से बाहर उनका फिजिकल क्लासेस चलती थी। और ये 2 साल के अंतराल में जो ये कोरोना का महामारी हम सब ने झेली है और हम सब उससे पीड़ित हुए हैं, तो उस दौरान फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने लगी। अच्छा, तो आपने स्पेनिश सीखी थी? जी बिल्कुल, बिना सीखे तो आप विदेशी भाषा पढ़ा ही नहीं सकते हो। लेकिन आपने किस लिए सीखी थी? मुझे आप कह लो कि भाषाओं का शौक है और बचपन से शौक है अलग अलग भाषाएं बोलने का। आपको हिंदी आती है, उर्दू आती है, अंग्रेजी आती है, स्पेनिश आती है, और क्या क्या आता है? पंजाबी भी आती है। पंजाबी भी आती है जी, क्योंकि वो आप समझिए कि हमारा ननिहाल ही हरियाणा का है। अच्छा। तो वो तो फैमिली बैकग्राउंड है। हाँ। और फिर मामा मेरी सरदार थी, तो इसलिए वो इन ब्लड है। इन ब्लड है। अच्छा। आप लिखती हैं उर्दू शायरी। जी। क्या लिखना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं आज़ाद नज़में ज़्यादा लिखती हूँ। मुझे आज़ाद नज़में ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें आप फ्री रहते हो, मीटर्स की बाउंडेशन में नहीं रहते हो, तो आप फ्रीली अपना थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो उसमें। कहीं प्रकाशित हुई हैं ये?
जी, मेरी कुछ नज़में उर्दू की प्रकाशित भी हुई हैं। अजीज़ सिद्दीकी सर हैं, वो आपका लखनऊ में ही प्रेस चलाते हैं, तो उन्होंने पब्लिश करी हैं। मेरी 2 आज़ाद नज़में वो पब्लिश कर चुके हैं। और बाहर भी दूसरी भाषाओं में भी छपी हैं। जी, मेरी इंग्लिश की जो पोइट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल पब्लिकेशन से, कैनेडियन पब्लिकेशन से पब्लिश हुई हैं। आप साहित्य के मंचों पर भी बहुत सक्रिय रहती हैं। जी, कैसा लगता है वहाँ सक्रिय रह के, और उधर जाना कैसे हुआ? उधर जाना ये भी मैं कहूँगी कि बस ऊपर वाले का करम है कि उसने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया कि बचपन से मैंने वो साहित्य और वो साहित्य की तरफ रुझान अपने खून में, अपने पुश्तों से पाया है। मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे असल जड़ें जो हैं वो आप समझो पाकिस्तान के लाहौर से हैं। तो लाहौर से पेशावरी और पंजाबी और उर्दू वो हमारे ख़ानदान में चली आ रही है। आमतौर पे बोलचाल की ज़ुबान है वो, और वो इतनी मीठी ज़ुबान है कि आप देखो आजकल जिसको नहीं भी आती है वो भी एक बार अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ कि भाई इस ज़ुबान में कुछ बात है। हाँ। इसको सीखना चाहिए। हाँ। लखनऊ आके आपका परिवार फाइनली और आप रहने लगे। जी। फिर लखनऊ से जाने की कभी मन नहीं हुआ, क्योंकि हम फिदा लखनऊ पे, लखनऊ हम पे फिदा। जी। लखनऊ का साहित्यिक माहौल आपको कैसा लगा? लखनऊ का साहित्यिक माहौल की जहाँ तक बात है, तो अभी आजकल के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हुआ है, और हमारे शहर में बहुत सारे लिटरेरी इवेंट्स होते हैं आजकल के वक्त में, और यंग जनरेशन जो हमारी है वो ये देखने को मिला है कि ज़्यादा उत्साहित होकर उसमें पार्टिसिपेट करती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। आपका पेट्स के साथ भी बहुत लगाव है। जी। क्या क्या पेट्स आपने पाल रखे अपने घर में? पेट्स का जी, मेरे पास डक्स हैंगी जो रेस्क्यू करी हुई हैंगी। अच्छा। और मेरे पास फ्रेंच मैस्टिफ हैं, रैबिट हैं, फिशेस हैं, जो कि यहाँ आप गोल्ड फिशेस हैं वो कहने को, लेकिन यहाँ जो आपके नॉर्मल जो गोल्ड फिश मिलती हैं, लखनऊ में जो आपकी नॉर्मल गोल्ड फिश मिलती हैं वो नहीं है। वो थाई ब्रेड, मलेशियन ब्रेड और अंडा गोल्ड फिश हैंगी। अच्छा जी। ये तो आपकी पर्सनालिटी के तमाम हिस्से थे। सबसे महत्वपूर्ण, अब आप एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी। हाँ जी। गुजरात ने आपने दौरा भी किया है, क्या वहाँ का राजनीतिक माहौल लग रहा है? वहाँ का राजनीतिक माहौल ये दिखा रहा है कि वहाँ की जनता भी और शहरों जितनी इस समय जो व्यवस्था है उससे काफ़ी त्रस्त आ चुकी है, और जनता जहाँ कहीं की भी हो, चाहे हमारे शहर की हो, चाहे गुजरात की हो, इस समय उसकी ज़रूरत बन गई है बदलाव। सिर्फ मांग नहीं है, उनकी ज़रूरत बन गई है बदलाव। लेकिन जनता कहती है कि विपक्ष उतनी मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा है। कल महंगाई के विरोध में एक रैली थी जी। और वहाँ कांग्रेस के जो आपके नेता थे वो कुछ अलग बोल गए, उसको ट्रोल किया गया। क्या लगता है कि मुद्दे को भटकाने की भी कोशिश होती है? जी बिल्कुल। अब जहाँ तक आप ट्रोलिंग का सवाल है, आपकी ट्रोलिंग का सवाल है, तो वो तो देखिए आजकल का माहौल ऐसा है कि लोगों को सिर्फ अपनी ट्रिप पब्लिसिटी के लिए वो इट्स एज गुड एज अ पब्लिसिटी स्टंट। वो जो भी आप चलती हुई बहती हुई धारा के खिलाफ कहोगे, विरुद्ध कहोगे, तो लोग एक बार को आकर्षित होंगे कि ये नई चीज क्या है। तो वो सिर्फ शगुफे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस भी अपने को क्यों नहीं इन थोड़ा सा एग्रेसिव लड़ाई में ले जाती? आपको लगता है कि अब एग्रेसिव लड़ाई में हैं हम, या हमें आना चाहिए? अग्रेसिव लड़ाई में हम बिल्कुल हैं, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप समझिए कि सिर्फ एक पार्टी नहीं रही है, कांग्रेस अपने आप में एक विचारधारा है। पूरे देश की सारे जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी कम्युनिटीज से आते हैं, उन सबको इकट्ठा लेके चलने की एक विचारधारा है, जिसने प्रैक्टिकली ये बात हमें सिखाई है। सिर्फ जुबानी या कहीं लिखकर या किसी
प्रमोशन के थ्रू नहीं, उन्होंने हमें प्रैक्टिकली ये सिखाया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई हैं। तो इसलिए कांग्रेस को तो आना ही है। डाउनफॉल हर किसी का आता है, लेकिन अगर डाउनफॉल नहीं आएगा तो आप राइज कैसे करोगे? कमबैक कैसे करेंगे? तो बहुत शुक्रिया रोहिणी जी, आपके साथ इतनी बातचीत हुई। बहुत बहुत कांग्रेस शुक्रिया कमबैक ऐसा करे, आपका। हम लोगों की शुभकामनाएं जी, हैं। और आप बहुत राजनीति शुक्रिया में, साहित्य में ऐसे ही आगे बढ़ें। बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। और साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को इतने लंबे समय तक देखा। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।